तो पाकिस्तान में हालात गृह युद्ध जैसे हो गए हैं। बड़ी खबर से बात शुरुआत कर रहे हैं। इमरान खान लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान की आज पेशी है। तोशाखाना मामले में इमरान पर मुकदमा दर्ज है। आज इमरान खान की हाई कोर्ट में पेशी है, जिसके चलते उन्हें 2 दिन का वक्त भी मिल गया था। और ये तस्वीरें आप इमरान खान की इस वक्त देख रहे हैं। इस्लामाबाद रवाना होने से पहले और उसके बाद पुलिस और पीटीआई कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प शुरू हो गई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प शुरू हो गई। इस झड़प की तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में भी ले रही है। और ये जो तस्वीरें हैं, ये इमरान खान के इस्लामाबाद निकलने की तस्वीरें हैं, जिसमें वो गाड़ी में बैठकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पर उनकी पेशी होने वाली है। इसी के चलते लाहौर पुलिस को और इस्लामाबाद पुलिस को उनकी गिरफ्तारी करने से रोक दिया गया था, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में अर्जी देकर ये कहा था कि वो खुद कोर्ट के सामने पेश हो जाएंगे। 2 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। एक तरफ झड़प की तस्वीरें देख रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान खान के काफिले की, जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और इस तोशाखाना मामले में फंसे हुए हैं। इमरान खान के रास्ते में पड़ने वाले टोल प्लाजा पर भी भारी संख्या में पुलिस, तमाम कारकुनान को पुलिस जो है वो पकड़ रही है। अभी इनको प्रिजन वैन के जरिए जो है वो जेल में पहुंचाया जाएगा। और यहाँ पर सांस लेना जो है वो मुश्किल हो चुका है, क्योंकि ये एक दफा फिर दूसरी साइड पर पेट्रोल बम की जो है वो बरसात की जा रही है। और बस 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 उधर बैठ जाए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं, ये एक दफा फिर बाहर से पेट्रोल बम जो है वो गिराए जा रहे हैं। और सूरत हाल ये तमाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुनान पुलिस के हत्थे आए हैं, उन पर जो है वो पुलिस की जानिब से जो है वो अभी ये जो तमाम कारकुनान हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, पुलिस के हत्थे आ चुके हैं। बड़ी खबर इमरान खान के घर में दाखिल हुई पाकिस्तानी पुलिस जमान पार्क का दरवाजा तोड़कर घुसी। पुलिस ने बुलडोजर से इमरान खान का दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा तोड़ते वक्त इमरान के घर के अंदर से फायरिंग की आवाजें आई। इमरान के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई इस वक्त शुरू कर दी गई है। इमरान खान इस्लामाबाद के लिए निकले हैं और उनके लाहौर के घर पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। तमाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुनान पुलिस के हत्थे आए हैं, उन पर जो है वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त इंडिया न्यूज पर, पाकिस्तान के लाहौर से, जहां लाहौर से निकल पड़े हैं इस वक्त इमरान खान अपने काफिले के साथ इस्लामाबाद की तरफ। और आज ही उनकी पेशी होनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इमरान खान का कहना है ये लोग मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। इमरान खान के जमान पार्क लाहौर वाले घर के ऊपर बुलडोजर चलाया जाना शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में दरवाजा तोड़कर पुलिसकर्मी अंदर घुस गए हैं। वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्हें पुलिस हिरासत में ले रही है। ये इस वक्त जो है जिली इंतजामिया की क्रेनें जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और माल रोड जो कैनाल रोड है, पुलिस की जानिब से अच्छा, हमारे साथ हसन दुर्रानी साहब जुड़ गए। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पत्रकार हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए। और संजीव श्रीवास्तव साहब, ये भी फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले हसन दुर्रानी, आपका रुख कर लेते हैं। जो कुछ अभी सूरत हाल है जमान पार्क लाहौर में, वहां से खबरें ये आ रही हैं कि बुलडोजर लेकर दरवाजा तोड़ा गया इमरान खान के घर का और वहां पर पुलिस के लोग घुस गए हैं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनके साथ झड़प में इस वक्त लगे हुए हैं। क्या कुछ इंफॉर्मेशन जानकारी निकल के आ रही है हसन भाई? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए ये जो जहां की आप बात कर रहे हैं यहाँ पे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जो ऐसे लोग वहां पे बहुत सारी तादाद में मौजूद थे जो कि किसी भी किस्म की कानून को या रियासत के किसी भी किस्म के रेट को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। और उनके जहन में सिर्फ एक ही बात थी जो कि वो ये थी कि हमने खान साहब की जान को बचाना है। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ी छोटी सी बात है कि एक लीडर जो है आप जो अगर मैं पूरी दुनिया की तारीख की अगर मैं बात करता हूं तो लीडर्स जो होते हैं वो अपने वर्कर्स की, अपने वोटर्स की, अपने सपोर्टर्स की जान को बचाते हैं, उनको छुपाते हैं, उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो है एक वाहिद ऐसे लीडर हैं जिन्होंने हमेशा कोशिश की है कि वो उनकी जान बच जाए, उन पर किसी किस्म की कोई आंच ना आए, और बाकी जो उनके जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, उन सब के ऊपर किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ जाए वो उनके लिए कोई इशू नहीं है, बल्कि उसमें बड़ी खुशी महसूस करते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाए तो खान साहब जो है वो बड़े धड़ल्ले के साथ जो है उसके ऊपर अपनी उस डेड बॉडी के ऊपर खड़े होकर वो पॉलिटिक्स अपनी करते हैं। और ये जो सारा कुछ हुआ था कि स्टेट विद इन स्टेट पॉसिबल नहीं हो सकता। एक जमहूरी मुल्क के अंदर, चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे बरतानिया, कोई भी ऐसा मुल्क जहाँ पे पॉलिटिक्स जहाँ पे जमहूरियत हो और वहां पे अगर आप इस तरह का काम करना शुरू करते हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल। और ये कहीं पे भी इसको कहीं पे भी टॉलरेट नहीं किया जा सकता, और इसकी किसी भी तरह से किसी भी तरीके से उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो कोई किसी भी किस्म की रिलीजियस पार्टी हो, या कोई भी ऐसा आम बंदा हो, या कोई भी चीज हो जो कि एक स्टेट के अंदर रहते हुए अपनी एक अलग से स्टेट बना के बैठ जाए। और अगर आप ये बात करें कि उनका अगर दरवाजा तोड़ा गया तो भाई क्या ज़मान पार्क के अंदर सिर्फ इमरान खान साहब का 8 कनाल का अपना जाती घर है भाई? उसके अलावा और भी वहां पे हजारों लोग रहते हैं। तो आप किस्सा सिर्फ अपने घर को बचाने के लिए, अपनी एक जान को बचाने के लिए आप बाकी जो हजारों वहां पे लोग रह रहे हैं, जो बहुत सारे लोग जो घर है वहां पे, उनकी जिंदगी को तबाह करते, उनकी जिंदगी को बर्बाद करते। ना वहां पे ना उनके आने का कोई वक्त है, ना उनके कुछ जाने का वक्त है। अब 250-300 बंदे जो है वो एट ए टाइम जो है वो डंडे बरदार है, उनके पास असला है, वो बाहर सड़कों पे मौजूद रहते हैं, सारी सारी रात वो गाने गाते हैं, ऊंची ऊंची आवाजें म्यूजिक बजाते हैं, नाच गाना होता है। तो ये तो आपने तो पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो तबाह करके रख दिया है। और अगर पुलिस ने अगर उनके वो जो है दरवाजे तोड़े, तो वो दरवाजा जो है वो तो उन्होंने अपने घर से कहीं दूर आगे जाके बैरियर लगाया हुआ था जो उन्होंने तोड़ा था। और खान साहब जो है वहां पे कोई गरीब इंसान तो है नहीं जी। और उनकी अपनी जो है उनकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा है, पर उसके अलावा वो बहुत अच्छा काम करते हैं। वो अपने उन तमाम जो उनके लीडरान है, जो कि टिकट होल्डर होते हैं या जो प्रोस्पेक्टिव टिकट होल्डर्स होते हैं, उनको एक ही बात समझाई जाती है कि आप अगर 100-100, 200 बंदा ला के यहाँ पे बतौर चौकीदार नहीं खड़ा करोगे, बतौर वॉचमैन नहीं खड़ा करोगे, मेरी जान की हिफाजत नहीं करोगे, यहाँ पे हुकूमत के ऊपर अटैक नहीं करोगे, उनके ऊपर पेट्रोल बम्स नहीं मारोगे, पुलिस की गाड़ियां तबाह नहीं करोगे, तो तुम्हें आइंदा आने वाले इलेक्शन में पार्टी की टिकट नहीं मिलेगी। तो जब आप ये देखिए, ये तो बड़ा ओपनली उन्होंने कहा है और इस बात के ऊपर वो मानते भी हैं। और बल्कि जब इसी सिलसिले में उनकी एक लीडर जो है यास्मीन राशिद साहबा, जब उनसे पूछा गया कि आपने इस तरह की हरकत क्यों की, आप इस तरह लोगों को कॉल क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने आगे से जवाब उसका ये दिया, बड़ा तजाहिल आरफाना किस्म का, बड़ा मासूमाना और बड़ा इनोसेंट सा जवाब दिया कि देखिए जी, मैं पार्टी चलाते हैं हम लोग, हम अपने अगर लीडरान को, अपने वोटर्स को नहीं बुलाएंगे तो किसको बुलाएंगे? तो अब आप इसे अंदाजा लगा लें कि अगर पुलिस ने कोई काम किया है तो ठीक किया है। अच्छा हसन भाई, एक सवाल और, उसके बाद मैं अपने दूसरे पैनलिस्ट के पास जाना चाहूंगा। इमरान खान लगातार कह रहे हैं कि ये सब कुछ मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश है, इसके अलावा कुछ नहीं, और इसके इशारे पाकिस्तान से नहीं लंदन से दिए जा रहे हैं। इस सब में कितना दम है इमरान खान जो ये सब कहते हुए इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए हैं? नहीं, ये देखें बिल्कुल झूठ है ये बात अगर वो करते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस्लामाबाद देखिए, आप ही के प्रोग्राम में अभी जो है ना, आप ही के चैनल के ऊपर 5-7 मिनट पहले मेरी बात हो रही थी और मैं उन्होंने यही क्वेश्चन मुझसे पूछा था, मैंने उसका रिप्लाई ये दिया था कि लंदन प्लान तो वो था जो जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने 126 दिन का धरना दिया था पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने तमाम के तमाम सियासी मशीनरी जो थी, जो स्टेट की जो मशीनरी थी, वो सारी की सारी उन्होंने तबाह बर्बाद कर दी थी। अभी हाउ इज इट पॉसिबल? और दूसरी बात यह है कि क्या इस लंदन प्लान के तहत क्या जो था, नवाज शरीफ ने इनको ये कहा था कि आप तोशाखाने में से चोरियां करो,
नवाज शरीफ ने आपको ये कहा था कि वहां से घड़ियां निकाल दो या बाकी जितना कीमती सामान है वो वहां से चोरी कर लो और उसको मार्केट में बेच दो। क्या नवाज शरीफ ने आपको ये कहा था कि आप जो है ना किकबैक्स लेनी शुरू कर दो? क्या नवाज शरीफ ने आपको ये कहा था कि आप अदालतों पे हमले करने शुरू कर दो? अब 2-2 ढाई हजार बंदा लेकर अदालत के अंदर घुस जाते हैं, वो चाहे अपना लोअर जुडिशरी हो, सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जो भी हो। आपने तो तमाशा बना के रखा हुआ इन चीजों का। ठीक, मेरे साथ मेजर शाह भी, मोहम्मद अली शाह भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर शाह, पाकिस्तान से जो मैं इसको तमाशा कहना चाहूंगा, अगर डेमोक्रेसी है तो उसमें कुछ उसूल होते हैं, कुछ नियम कायदे होते हैं जिसे मानना हर एक के लिए जरूरी होता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहां पर तो मोर्चा लेने में कौन कितना आगे है वो साबित किया जा रहा है, ताकत दिखाई जा रही है जमीन पर कौन कितना ताकतवर है, और चले हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपनी पेशी के लिए। बिल्कुल सही फरमाया आपने। भाई इमरान खान को ताजुब होता है, उनकी सुपर पावर, सबसे बड़ी सुपर पावर क्या है उनकी, वो बिल्कुल बेशरम है, वो बिल्कुल अनअफेक्टेड है। उन पे जो जगहसाई हो दुनिया उन पे हंसे, मतलब उनको ये समझना चाहिए कि उनकी इस बचकाना हरकत की वजह से पूरी दुनिया उन पे ही नहीं पाकिस्तान पे हंस रही है। तो वो अपने, जैसे कि दुरानी साहब ने बताया कि वो एक ऐसे वाहिद लीडर हैं जिनको अपनी ये नहीं कि नहीं साथ में जो लोग खाई में जाएं, डूबे, मरे, उनको परवाह नहीं है, उनको अपनी कुर्सी प्यारी है। वो चाहते हैं कि वो लोगों को बेवकूफ बनाएं। तो इस तरीके से लोग उनकी बेचारे भोले मासूम लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। बेचारे भोले मासूम लोग, अब जो अक्लमंद समझदार लोग हैं जो उनके सी थ्रू कर जाते हैं, उनको पता है कि भाई ये आदमी हमारा बस केवल बेवकूफ बनाएगा, अपना उल्लू सीधा करेगा और इस्तेमाल करेगा और कुछ नहीं। खुदा ना खास्ता अगर किसी की मौत हो जाए तो उसी की लाश पे चढ़ेगा और वहीं से अपनी सियासत चालू शुरू कर देगा, वहां पे अपनी रोटियां सेकेगा। तो बात यह है कि इमरान खान, आपको याद होगा उन्होंने ऐसी चिट्ठी दिखाई थी, मेरे पास ये, मैं प्रॉप भी लाया हूं बाकायदा है, मेरे पास ये चिट्ठी है ये, और वो किसी को बताया नहीं वो चिट्ठी किसकी है, किसने लिखी थी, कहां पे थी, क्या थी। मगर इमरान खान अभी कहते हैं अगर वो अरेस्ट हो गए तो उनके पास प्लान बी भी है। तो यानी कि एक तरीके से वो धमकी भी हो गई कि मेरे को अरेस्ट करने तो कर लो। हिंदी फिल्म से शायद प्रभावित हुए हैं वो, डॉन फिल्म में, डॉन फिल्म का डायलॉग नहीं है वो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो इस तरीके से तो वो शायद वहां से प्रभावित हो गए, तो वो चकमा दे के, चटकी मार के किसी न किसी से तरीके से वो बचते जा रहे हैं। उनको पता है कि अगर इलेक्शन का टाइम आया और ये इलेक्शन के टाइम पे होता तो जी हाँ, किसी भी हुक को बक्रो शहबाज शरीफ साहब को भी मालूम है कि इमरान खान की सपोर्टिंग है। क्यों? क्योंकि वो लोग, उन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया ना। अवाम को डाल, मिर्जा गालिब ने कहा था डाल डाल पे उल्लू बैठा है, यानी कि विलियम शेक्सपियर ने भी कहा था द वर्ल्ड इज फुल ऑफ फूल्स। तो मतलब जितने भी लोग उनके फॉलोइंग में आ रहे हैं, उनकी बातों, उनकी बहकावों में आ गए हैं, उन्होंने दरअसल अपना दिमाग नहीं लगाया। जब वो अपना दिमाग लगाना शुरू कर देंगे, इनको मालूम पड़ेगा कि कितना बेवकूफ बनाया गया उन लोगों को, कितने पैशन इन्वोक करे, कितने इमोशन। मेजर शाह बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी अजीब सी बात है। यही पाकिस्तान में, संजीव जी के पास जाऊंगा, यही पाकिस्तान अभी कुछ दिन पहले तक आटे के लिए परेशान था, सब्जी के लिए, दालों के लिए, चिकन के लिए और तमाम दूसरी चीजों के लिए, जिसमें कि फ्यूल भी एक बहुत बड़ी चीज थी। सबकी महंगाई हो गई है और आज एक फॉर्मर पीएम अपनी जनता को, अपने समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को, खुद को बचाने के लिए इन्वॉल्व कर रहा है, जो पुलिस से सीधा मोर्चा ले रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव साहब, अभी जो हालात हैं पाकिस्तान में, क्या इमरान खान चुनाव से पहले इस कोर्ट में पेशी को, या जिसे वो बता रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, उसे एक पब्लिसिटी इवेंट बनाने के लिए ये सारी जद्दोजहद कर रहे हैं? ये बिल्कुल, देखिए, ये वहां पर एक राजनीतिक रस्साकसी चल रही है और ये पॉलिटिकल ड्रामा है, एक राजनीतिक ड्रामा जो प्ले आउट किया जा रहा है। लेकिन जाहिर है कि ये ड्रामा एक ऐसे समय पे हो रहा है कि जब पाकिस्तान की जो आम जनता जो है रोटी रोटी दाने दाने के लिए मोहताज है। पाकिस्तान की आम जनता की स्थिति आज भी बहुत दयनीय है, बहुत ही बदतर स्थिति में है वो। यदि वहां पर रिटेल वस्तुओं के दाम देखें तो आकाश छू रहे हैं और पाकिस्तान सीवियर जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस से जूझ रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के दबाव में शहबाज शरीफ की सरकार को बड़े कठोर निर्णय लेने पड़े हैं। इसकी वजह से जहां पे एनर्जी प्राइसेस हैं, ऑयल के जो दाम है,
जो तमाम उसकी वजह से जो रिटेल वस्तुओं के दाम है आकाश छू रहे हैं। वहां की आम जनता जो है त्राही त्राही कर रही है, और ऐसे में पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो सियासी ड्रामा कर रहे हैं, राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं। पाकिस्तान में आर्थिक अस्थिरता तो है ही, पाकिस्तान में सामरिक अस्थिरता तो है ही, राजनीतिक अस्थिरता भी है, और ये राजनीतिक अस्थिरता पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा सेल्फ क्रिएटेड है। जो इमरान खान के साथ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां की जो शहबाज शरीफ सरकार है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो पाकिस्तान के जो वास्तविक शासक है, पाकिस्तान के आर्मी और आईएसआई, वो इमरान खान को सत्ता में आने से रोकना चाहते हैं। इमरान खान डिटरमिन्ड है कि वो सत्ता में आकर के रहेंगे, वो जल्दी इलेक्शन कराना चाहते हैं, और इसके लिए जब से उन्होंने प्रधानमंत्री पद को त्यागा उसके बाद से लगातार जनता के बीच में रैलियां, धरने, प्रदर्शन, जलसे वगैरह करके वो लगातार सरकार पर उन्होंने दबाव डालने का काम किया है, जिससे कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराए जाए। इमरान खान का भी लक्ष्य सत्ता हासिल करना है, शहबाज शरीफ का लक्ष्य अपनी सत्ता को बचाए रखना है, आर्मी और आईएसआई जो वास्तविक शासक है उनका लक्ष्य यह है कि वो पूरे अपने पाकिस्तान के सिस्टम को कंट्रोल करते रहें, जिसको कि इमरान खान चुनौती दे रहे हैं। तो ये जो ड्रामा है एक सियासी ड्रामा है, लेकिन दुर्भाग्य से ये ड्रामा यहाँ के पाकिस्तान के हुक्मरान एक ऐसे समय पे कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान का खतरा लगातार पाकिस्तान के ऊपर बढ़ रहा है, वो पूरे पाकिस्तान को तालिबानाइज करना चाहता है, वो पाकिस्तान पर शरिया लॉ लागू करना चाहता है, पाकिस्तान को अफगानिस्तान बना देना चाहता है। तो ये पाकिस्तान के हुक्मरानों की अदूरदर्शिता है। पाकिस्तान के हुक्मरान जरा भी बुद्धिमत्ता से काम नहीं ले रहे हैं, वो अपने सियासी ड्रामे को इस समय उन्हें नहीं करना चाहिए, इस तरीके की रस्साकसी उन्हें नहीं करनी चाहिए। उनका जो मुल्क और अधिक रसातल में जा रहा है, ये जो राजनीतिक अस्थिरता है उसके ऊपर लगाम स्वयं लगा सकते थे, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की जो सोच है वो विजनरी नहीं है, वो सेल्फ सेंट्रिक है। अब सत्ता हासिल करना, सत्ता को बचा के रखना, तो कंट्रोल बनाए रखना वगैरह वगैरह की जो सोच है उससे पाकिस्तान और अधिक अंधकार में होता जाएगा। ठीक है, मैं हसन नुरानी से एक सवाल ले लेता हूं। हसन भाई, अभी आप सुन रहे थे, इससे पहले हमने भी सुना है कई बार आर्मी को लेकर या आईएसआई को लेकर इमरान खान के बड़े तल्ख बोल सामने आए थे जब से वो पीएम पद से हटाए गए हैं, बाहर हुए हैं, सत्ता के ऊपर से, इस पोस्ट के ऊपर से बाहर हुए हैं। क्या आर्मी या आईएसआई अब उन्हें पसंद नहीं करती, लिहाजा इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, या फिर आने वाले चुनाव को देखते हुए शहबाज शरीफ के सामने जितने दिन बाहर रहेंगे इमरान उतना ही ज्यादा डेंट लगा देंगे? ये सब भी इसमें मिक्स है। हसन भाई, देखिए, सबसे पहली बात ये कि आपने बात की कि आर्मी का, सर देखें, आर्मी का इसमें किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। खान साहब जो है ये मानने की बात है, बल्कि आप अगर उनके तमाम जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं और उनके बयानात हैं, उनकी तकारीर है, उनके इंटरव्यूज है, सारे उठा के देख लें तो वो एक ही चीज को वो हाईलाइट कर रहे होते हैं, और वो ये है कि मैं एक नाअहल आदमी था, मैं कॉम्पिटेंट इंसान नहीं था, कि वो एक इंतहाई इनकॉम्पिटेंट किस्म के जो है वो रियासत के वजीर आजम के तौर पे जो हमें नजर आए, और वो मानते भी हैं इस बात को। अगर आप उनका पिछले 5 साल का, ये नहीं कि जो अगर उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट से हट कर अगर बात करते हैं तो उनकी जो केपी के जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, जब उनको फर्स्ट टाइम उनको जो गवर्नमेंट मिली थी तो उसमें जैसे वो गवर्नमेंट खत्म होने वाली थी उस वक्त उन्होंने कहा था कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मिली, क्योंकि अगर मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट मिली होती तो उसके हालात बहुत खराब हो रहे थे, क्योंकि केपी के मुझसे संभाला नहीं जा सका। लेकिन उसके बावजूद भी ये जब आए, अब वो जैसे आए जिस तरह आए, ठीक है, हम मान लेते हैं कि वो किसी की सीढ़ी पे चढ़ के आए, किसी की गोद में बैठ के आए, किसी के कंधे पे बैठ के आए, लेकिन जब तमाम उनको लाने वालों को इस बात का एहसास हो गया कि अब उनकी बस हो चुकी है, पानी उनके सर से ऊपर गुजर चुका है और वो अब डूब के मरने के करीब आ गए, तो उन्होंने इमरान खान साहब से जान छुड़वा ली। जान छुड़वाने का मतलब ये होता है कि उन्होंने उनको सपोर्ट करना छोड़ दिया। जब एक आदमी जो सिर्फ बैसाखी के सहारे चल सकता है, क्लचेस के बगैर वो चल ही नहीं सकता, अगर आप उसकी क्लचेस वहां से निकाल लोगे वो तो फिर जमीन पे रेंगना शुरू कर देगा। दूसरी बात आपने बात की कि शहबाज शरीफ की, सर देखें, और अभी ये जो मेजर साहब बात कर रहे थे, सर देखें, ये जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त चल रहा है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी के तमाम पॉलिटिकल लीडर्स का आपस का मामला नहीं है, ये सिर्फ इमरान खान साहब की ईगो का मामला है। इमरान खान साहब की ईगो हर्ट हुई है, और वो उस ईगो हर्ट की वजह से वो इतने ज्यादा डिप्रेस हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस मुल्क का मैं कबाड़ा कर दूंगा, मैं इस मुल्क का कूंडा कर दूंगा, मैं इस मुल्क के अंदर कुछ चीज को रहने नहीं दूंगा। चलिए, मेरे पास वक्त कम है, लेकिन आप इशारा बड़ा बेहतरीन कर रहे हैं। उस वक्त इमरान खान अब अपने ईगो पर ले आए हैं चीजों को, और उसमें वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि इस सब के पीछे नुकसान आखिर किसका हो रहा है। शायद पाकिस्तान का ही सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय इस प्रोग्राम में सामने रखने के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का शामिल होने के लिए।